So we will start new chapter, that is magnetic effect of electric current. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लास 10 का जो है फिजिक्स का जो लास्ट चैप्टर आपका है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इजी चैप्टर है, अगर अपन बाकी कंपेरेटिव चैप्टर को कंपेयर कर दिया, चैप्टर सबसे इजी है। ह्यूमन आई और जो ये दो चैप्टर है ये फिजिक्स के इजीएस्ट पोर्शन में गिने जाते हैं। ठीक है, तो पूरा चैप्टर हम लोग एक ही लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट के बारे में आपको जानना है। तो व्हाट इज द मैग्नेट, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, उसके बाद हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले मैग्नेट क्या होता है। तो एक ऐसा मटेरियल, मैग्नेट इज ए मैग्नेटिक मटेरियल दैट प्रोड्यूस ए फील्ड दैट अट्रैक्ट और रिपेल अदर सच मटेरियल ऑफ मैग्नेटिक नेचर। क्या करता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है, या तो अट्रैक्ट करता है या क्या करता है, रिपेल करता है। किसको, दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को, या सब्सटेंस विच अट्रैक्ट फेरस निकल और कोबाल्ट। ऐसे सब्सटेंस जो फेरस निकल और कोबाल्ट को क्या करते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज द मैग्नेट। क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, सो लोडस्टोन ये एक मैग्नेट है। मैग्नेट का नेचुरल मैग्नेट का और अपने पास होता है, ये क्या है, लोडस्टोन। Fe3O4, Fe3O4 is naturally occurring magnet. It attract material like iron, nickel and cobalt. ठीक है, ए मैग्नेट ऑलवेज बाईपोलर, मैग्नेट हमेशा बाईपोलर होता है। इसका मतलब मैग्नेट के अंदर हमेशा दो पोल एग्जिस्ट करते हैं, कभी भी मैग्नेट सिंगल पोल में नहीं होता है। दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन बाईपोल विद द पोल नेम्स नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। क्या नाम है पोल का, नॉर्थ एंड साउथ पोल। दीज टू पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट टुगेदर, हमेशा क्या रहते हैं, टुगेदर, एक साथ रहते हैं। एंड कैन नॉट बी सेपरेट, इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी मैग्नेट को ब्रेक डाउन भी कर दोगे तो उसमें दो नए पोल बन जाएंगे, दो नए पोल बन जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो दो पोल में से एक ही पोल बचेगा, ऐसा नहीं होता है। तो मैग्नेट जितना छोटा सा छोटा टुकड़ा ले लोगे उसमें भी हमेशा क्या होते हैं, दो पोल होते हैं। कितने पोल होते हैं, दो पोल। नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट इज the side which point of the earth geographic north and when it freely suspended। तो नॉर्थ पोल क्या होता है मैग्नेट का, जब अपन क्या करते हैं, अर्थ के ऊपर मैग्नेट को ऐसे फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं बाहर मैग्नेट को, तो वो एक फिक्स डायरेक्शन में जाकर रुक जाता है। तो जहां पे अर्थ के जो जियोग्राफिक नॉर्थ में जो रुकता है वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल, और दूसरे वाला साउथ पोल होगा। ठीक है, फिर बार मैग्नेट क्या होता है पता है, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है कंपोज्ड ऑफ द आयरन, स्टील और एनी अदर फॉर्म ऑफ द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। किसका बना होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, जो मैग्नेट की तरह इजीली बिहेव कर सकता है, जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम लोग इजीली इंड्यूज कर सकते हैं। दैट्स ऑफ परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इट हैज टू डिफरेंट पोल्स, कितने पोल होता है इसमें, टू डिफरेंट पोल, ए नॉर्थ पोल एंड ए साउथ पोल, सच दैट व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली द नॉर्थ पोल अलाइन इटसेल्फ टुवर्ड द जियोग्राफिक नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ। जब इसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो नॉर्थ पोल जियोग्राफिक नॉर्थ में रहेगा और साउथ पोल जियोग्राफिक साउथ में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मैग्नेट क्या होता है, लोडस्टोन क्या होता है, आपको पूछे नेचुरल मैग्नेट कौन सा है, तो लोडस्टोन Fe3O4 होता है। Fe3O4 एक नेचुरल मैग्नेट है। समझ में आ गई बात, कोई समस्या यहां तक। नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, रीजन सराउंडिंग एनी मैग्नेट, रीजन सराउंडिंग एनी मैग्नेट वेयर अनदर मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स। क्या एक्सपीरियंस करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, दैट इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड। तो स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कॉज्ड बाय द मैग्नेट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कॉज्ड बाय द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। आप अपनी लैंग्वेज में डेफिनेशन लिख सकते हो, स्पेस बोलिए, रीजन बोलिए, बात तो एक ही है। किसी भी मैग्नेट के सराउंडिंग एक ऐसा रीजन जहां पे दूसरा मैग्नेट क्या करेगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल होगा, और मैग्नेटिक मटेरियल तो हमेशा क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। अगर किसी मैग्नेट के चाहे नॉर्थ पोल के पास लाओ या चाहे साउथ पोल के पास लाओ, जो आयरन निकल कोबाल्ट वो हमेशा क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, हमेशा क्या होता है, अट्रैक्ट। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को क्या करता है, अट्रैक्ट और रिपेल करता है, पर मैग्नेटिक मटेरियल हमेशा मैग्नेट और क्या होता है, अट्रैक्ट ही होता है। ठीक है, कर्व पाथ अलोंग विच आयरन फीलिंग्स अरेंज देमसेल्फ ड्यू टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट
द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो हम लोग वैसे भी याद कर सकते हैं कि पाथ ट्रेस अलोंग द मोशन ऑफ द नॉर्थ पोल, या हम लोग बोल सकते हैं इमेजिनरी लाइन टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। इमेजिनरी लाइन टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब यहाँ पे इसने बोला है कि जो आयरन फीलिंग जो होती है वो किस तरह से अपने आप को अरेंज करती है उसको मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे देखो जब आप बार मैग्नेट के पास आयरन को लेकर आते हो फीलिंग्स, वो किस तरह से, यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा मैग्नेट आयरन आया नहीं आया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट की स्ट्रेंथ क्या है, बहुत ज्यादा। जैसे जैसे दूर जाओगे देखो एक ऐसा पैटर्न बन रहा है, ऐसा पैटर्न बन रहा नहीं बन रहा है, एक इस टाइप का पैटर्न बन रहा है, पैटर्न बनता दिख रहा है आपको ऐसे, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं मैं लाइन से, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो मैग्नेट के बाहर कहां से स्टार्ट होती है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है, कहां तक जाती है, साउथ पोल तक जाती है। कहां से स्टार्ट होती है, नॉर्थ से और साउथ पोल तक जाती है, ठीक है। यहां अंदर जो होती है ना वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल होती है, अंदर क्या होती है, साउथ पोल से, ये ऐसे यहां पे ऐसे होती है, ठीक है। बाहर होती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल, अंदर होती है साउथ पोल से नॉर्थ पोल, ठीक है। तो ये हमेशा क्लोज कर्व बनाती है, क्या बनाती है, क्लोज कर्व बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कहां से स्टार्ट होती है, नॉर्थ पोल से, एंड कहां होती है, साउथ पोल पे, और इनसाइड द मैग्नेट ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होती है, ठीक है। अब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी जितना ज्यादा होगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वहां पे ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत पास पास में है कि नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एकदम पास में है, डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। समझ में आ गई बात। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट 80 पॉइंट ऑब्टेन्ड बाय द ड्राइंग टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड। जहां पे अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने बनाई, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप क्या करोगे, एक टेंजेंट बनाओ, क्या बनाओगे, टेंजेंट। ये टेंजेंट क्या देगी, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देती है, क्या देती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस form always close continuous curve. The magnetic field lines are closer where the magnetic field is strong and farther apart where the magnetic field is weak. मतलब वही हो गया, डेंसिटी ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, डेंसिटी कम है तो मैग्नेटिक फील्ड वीक, ठीक है। फिर उन पास है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है। पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पैरेलल और इक्विडिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी इस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, किस टाइप की, इस टाइप की आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। इन सभी में डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को। किसको रिप्रेजेंट करेगी बेटा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। समझ में आ गई बात। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। क्यों नहीं करती है क्रॉस, पता है, जब क्रॉस करेगी जो क्रॉसिंग पॉइंट होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वेयर वी कैन ड्रॉ द टू टेंजेंट। कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, टू टेंजेंट दैट शो द टू डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, बट एट अ सिंगल पॉइंट दैट इज नॉट पॉसिबल। वो सिंगल पॉइंट पे पॉसिबल नहीं होता है। समझ में आ गई यहां तक बात, इसमें कोई समस्या है किसी को, पक्का कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट हम पास आते हैं, जो अपना मेन चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, व्हेन करंट फ्लो थ्रू द एनी कंडक्टर, when current flow through the any conductor magnetic field will be generated surrounding in its region। surrounding region में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। किसी भी कंडक्टर के थ्रू अगर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, तो उसके सराउंडिंग रीजन में क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इसी फिनोमेना क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। जब किसी भी सर्किट के अंदर से क्या होता है, करंट फ्लो होता है, तो करंट फ्लो होने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब सबसे पहले इसको प्रूव किसने किया था, ओरेस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक सर्किट लिया, क्या लिया, एक इलेक्ट्रिक सर्किट लिया। इस सर्किट के पास क्या रख दिया, एक मैग्नेटिक निडल को रखा। किसको रखा बेटा, मैग्नेटिक निडल को रखा। निडल को रखने के बाद वो क्या फील करता है कि जब सर्किट के अंदर करंट फ्लो होता है, निडल अपने मेन पॉइंट से क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है। क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है, और करंट की डायरेक्शन चेंज करने से निडल की डायरेक्शन भी क्या होती है, डिफ्लेक्शन की चेंज होती है। अगर अमाउंट ऑफ करंट बढ़ाते हैं तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ता है। तो सबसे पहले देखो इसने क्या किया, एक सर्किट लिया। इस सर्किट के अंदर क्या हुआ, मैग्नेटिक कंपास निडल रख दिया, इसके पास में रखा नहीं रखा। जैसे ही इसमें करंट फ्लो हुआ, देखो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो निडल इस डायरेक्शन में क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। जैसे इसने करंट की डायरेक्शन चेंज की तो क्या हुआ, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो गई, चेंज नहीं होगी, तो डिफ्लेक्शन चेंज हुआ। तो इससे इसने क्या, सबसे पहले ओरेस्टेड ऑब्जर्वेशन क्या लिया, आपको पूछो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो व्हेन करंट फ्लो थ्रू दी सर्किट,
compass, magnetic compass or magnetic needle will be deflected from its point. When we change the direction of the current, deflection direction also change. Deflection direction also change. थर्ड पॉइंट अपने पास क्या था कि अमाउंट ऑफ द डिफ्लेक्शन डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द करंट. मोर करंट मोर डिफ्लेक्शन. ठीक है, अब इसने क्या कंक्लूजन निकाला. कंक्लूजन क्या होगा इसका बताओ, क्या कंक्लूजन होगा इसका, इससे क्या कंक्लूजन होगा बताओ पहले. इस कंक्लूजन यह होगा कि when current flow through the circuit, when current flow through the circuit, magnetic field will produce surrounding in region. ठीक है, produce magnetic field has fixed direction. Produce magnetic field has fixed direction means it is a vector quantity. कौन सी quantity है, vector quantity है. ठीक है, and strength of the magnetic field depend on the amount of the current. strength किस पे डिपेंड करेगी, अमाउंट ऑफ करंट पे डिपेंड करेगी. समस्या, कोई समस्या नहीं यहाँ तक में, पक्का. चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग, जो भी कोई स्ट्रेट वायर है करंट कैरिंग कंडक्टर में, तो उसके अंदर क्या होगा, जैसे करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्शन होगी उसकी इस तरह से रहती है. देखो जब आपका स्ट्रेट करंट हो रहा है तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस टाइप का है आपका, सर्कुलर. कैसा दिख रहा है आपको, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड. ये कैसे बनाया इसने, इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में बनाने के लिए क्या किया इसने, एक मैग्नेटिक कंपास लिया. क्या लिया, इस कंपास को क्या किया, एक सर्कल में मूव करा तो देखता है कि लगातार क्या होती है, जो सर्कल में मूव नहीं करा उसने नॉर्थ पोल की डायरेक्शन को फिक्स रखते हुए मूव करा. जैसे जा रहा जिस डायरेक्शन वो नॉर्थ पोल सेट हो रहा है उसकी डायरेक्शन में घुमाता रहा, तो घुमाता उसको सर्कुलर रूप मिला. क्या मिला, सर्कुलर. तो उसको देने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं. उसका अकॉर्डिंग क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल अकॉर्डिंग कि व्हेन वी स्ट्रेच करंट कैरिंग वायर इन आवर राइट हैंड सच दैट करंट फ्लो in the direction of thumb, then rotation of the finger will give the direction of the magnetic field. तो जैसे जैसे यहाँ करंट जा रहा है इसके साइड में ऐसे घुमाएंगे तो ये रोटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो सेम रोटेशन यहाँ पे हो रहा है. जैसे यहाँ पे ऐसा था, अब 2D में दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे, 2D में सर्कुलर कैसे दिखाएंगे, इसी टाइप से हम लोग दिखाते हैं. तो यहाँ पे दिख रहा है ये वाला कि करंट ऐसे है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो करंट ऐसे है. ये दिख रहा है ना, सेम की सेम यहाँ पे चीज दे रखी है. ठीक है, राइट हैंड थंब रूल समझ में आ गया क्या होता है. अब जो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, वो किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. एक्चुअली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है, क्या होता है, स्क्वायर ऑफ. अब आपके 10th लेवल में बोल सकते हो कि डिस्टेंस बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा, और करंट बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा. समझ में आ गई बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, पक्का. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल. करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल से कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये कॉइल दिख रही है आपको, इस कॉइल के अंदर जैसे करंट फ्लो होगा तो आपके पास ये कुछ यहाँ पे अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट को टेंजेंट बनी यहाँ पे, तो इसका अकॉर्डिंग इसका सर्कुलर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बना है. स्ट्रेट माने तो ये जो पूरा मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कुछ ऐसे बनता है, और आपका जो सेंटर है इसमें मैग्नेटिक फील्ड तो एकदम ऐसे स्ट्रेट रहता है. तो सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकालनी है तो भी आप राइट हैंड थंब रूल का यूज कर सकते हो, या इसी को हम लोग जैसे देखो वहां पे स्ट्रेट कंडक्टर में क्या कर रहे थे, इसको मैग्नेटिक फील्ड ले रहे थे. अगर आपको इसको करंट लेना है तो आप इसको करंट ले लीजिए. ऐसे इस लूप में जैसे करंट फ्लो हो रहा है आपका इधर से, ऐसे क्या हो रहा है, करंट फ्लो, इस लूप को ऐसे मान लेंगे. लूप में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है वैसे फिंगर रख देंगे. क्या रख देंगे, ऐसे फिंगर. तो जो थंब होगा वही सेंटर पे क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी. ठीक है, इसको बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल. क्या बोलते हैं, राइट हैंड पाम रूल. व्हेन वी होल्ड circular coil in our right hand palm such that fingers show the direction of the current, then thumb will show the direction of the magnetic field at the center of the coil. कहाँ पे दिखाएगा, और ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनती है वो कुछ इस टाइप से बनती है कॉइल के अंदर, क्योंकि कॉइल के अंदर सब जगह अलग अलग पॉइंट होते हैं. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ध्यान रखना लाइंस का, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनाते हैं किसी की सर्कुलर कॉइल के अंदर. तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है सर्कुलर कॉइल के अंदर. इस चीज का ध्यान रखना है आपको. समझ में आ गई बात, कोई समस्या नहीं. एक चीज इसमें और देख लेते हैं कि यहाँ पे और देखिए कि ये जो सर्कुलर कॉइल्स है, कि लुकिंग एट द फेस ऑफ द कॉइल, इफ द करंट अराउंड इट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करंट किसमें बेटा, क्लॉकवाइज, देन दिस इट फेस इज साउथ पोल. जहां पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट दिखे वो वाला फेस क्या होगा, साउथ पोल. जहां पे करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखे वो वाला फेस क्या होगा, नॉर्थ पोल. वो वाला फेस क्या होगा, नॉर्थ पोल. ठीक है, अब ये जो करंट मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस डिपेंड किस पे करती है, एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, करंट. रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और नंबर ऑफ टर्न्स के भी डायरेक्टली. जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे कॉइल में वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी. ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या होता है बेटा पता है कि जब एक कोई भी इंसुलेटिंग कोर है इसके ऊपर अपन वायर की क्या बना देते हैं, कॉइल बना देते हैं, तो दैट कॉइल इज बिहेव एज ए सोलेनोइड। वो कॉइल किस तरह से बिहेव करती है, सोलेनोइड की तरह बिहेव करती है। किस तरह बिहेव करती है बेटा, सोलेनोइड की तरह बिहेव करती है। और सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो सोलेनोइड इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सोलेनोइड एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में करते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा है ये एक ऐसे टाइप का कॉइल बनाई नहीं बनाई, यहाँ पे कॉइल देखो ऐसी, ये ऐसी कॉइल बनी हुई है ना, दिख रही है कॉइल। इस कॉइल के अंदर देखो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो दिख रही है लगभग एक दूसरे क्या है, पैरेलल है। क्या एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है। क्या होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग सोलेनोइड इज सिमिलर टू द प्रोड्यूस बार मैग्नेट। किसके सिमिलर होता है, ये बार मैग्नेट जैसे ही होता है। कैसा होता है, बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म। कैसा होता है, यूनिफॉर्म। According to the clock rule, the end of the solenoid at which the current flow in the anti-clockwise, करंट जहां पे एंटी क्लॉकवाइज वो कौन सा होगा, नॉर्थ पोल। जो अभी देखा था लूप के अंदर हमारे पास सेम रूल यहाँ पे लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल और क्लॉकवाइज साउथ पोल। एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज साउथ पोल। ठीक है, ये ध्यान रखना। मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। किस पे डिपेंड करेगा, करंट पे। और नंबर ऑफ टर्न्स पे, पर यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स है। एक्चुअली जो फॉर्मूला होता है बी का वो इसमें ये होता है म्यू नॉट एन आई। अब आपको इतनी ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। एन नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ, और आई क्या है, करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड जो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पे और करंट पे। समझ में आ गई बात, सोलेनोइड क्या होता है समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर अनुपात होता है करंट कैरिंग कंडक्टर को आपने एक वेरिएबल बाहर के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। किस में रखा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक फोर्स। क्या एक्सपीरियंस करेगा, ये मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए फोर्स। ठीक है, डायरेक्शन किसे देते हैं हम लोग, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देते हैं। किसे देते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं इसके अंदर, या ध्यान देना, ये एफ बी आई याद रखना। क्या याद रखना, एफ बी आई। एफ बी आई क्या होता है पता है, यूएसए की पुलिस को एफ बी आई बोलते नहीं बोलते हैं। ठीक है, एफ बी आई याद रखना। क्या रखना याद, एफ बी आई। एफ मीन्स फोर्स, बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड और आई मीन्स करंट। अब यहां पे देखो मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूं। अगर आपके पास कुछ ऐसा है, क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें करंट इधर फ्लो हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, इधर फ्लो हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड है। इसका मतलब समझ में आया, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर है। क्रॉस का मतलब क्या होता है, अंदर। क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड द प्लेन, और डॉट का मतलब क्या होता है, आउटवर्ड द प्लेन परपेंडिकुलर। इस क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर ऐसे है, और डॉट होता है कैसा होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता है। समझ में आई बात, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें करंट जा रहा है इधर ऊपर। अब इसमें पूछे फोर्स क्या होगा, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होगा बताओ, आपके पास एफ बी ये रहना चाहिए और आई ये होना चाहिए। आई ये है, बी ये है, तो फोर्स किधर हुआ बताओ, किधर हुआ फोर्स, इधर हुआ कि नहीं हुआ। समझ में आ गई बात कि फोर्स कैसे निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा रूल लगाना है, अब इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो करंट के अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है, करंट के अपोजिट होता है। तो आप जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स निकालोगे तो यही रूल लगा लो एक बार, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में क्या लगा लो, उसके अपोजिट में क्या ले लो, करंट ले लो। उसके अपोजिट में क्या ले लो, करंट। रूल यही लगाओ, अगर मान लो आपका इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है तो करंट किधर होगा, उधर होगा। फोर्स इधर लगेगा नहीं लगेगा। तो कई बार ऐसा पूछ लेता कि एक ये ऐसा है, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे इंटर किया, क्या इंटर किया, इलेक्ट्रॉन ऐसे इंटर किया। अब बताओ इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जाएगा, आगे जाके लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा, मतलब करंट किधर है बेटा, करंट नीचे होगा। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो क्या होगा, ये मेरे पास एफ, ये बी और ये आई। एफ तो मेरे पास है नहीं, अभी निकालना है। बी मेरे पास है, क्या है, अंदर। आई क्या है, नीचे। तो अब मुझे बताओ फोर्स किधर लगेगा, ये कौन सी साइड है, राइट। कौन सी है, राइट। इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जाएगा, राइट डायरेक्शन। किस में जाएगा, राइट है। ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में भी एक दे रखा, कर लेना उसको अच्छे से। समझ में आ गई बात, कोई समस्या नहीं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो फोर्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, इस करंट कैरिंग वायर में जो फोर्स होता है दैट डिपेंड ऑन द करंट। एफ किस, एफ इक्वल होता है फॉर्मूला बी आई एल। क्या होता है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, आई क्या है,
करंट, एल क्या है, लेंथ, तो जो फोर्स होगा दैट डिपेंड ऑन द मैग्नेटिक फील्ड, करंट एंड लेंथ। समझ में आ गई बात? कोई समस्या है तो बताओ इसमें। अब हम पढ़ा था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, हमने पढ़ लिया अच्छे से। लास्ट टॉपिक इसका है डोमेस्टिक सर्किट। क्या है? डोमेस्टिक सर्किट। तो डोमेस्टिक सर्किट्स क्या होता है जी, घरों में जो सप्लाई होती है वो किस टाइप की होती है? घरों में जितने भी अप्लायंसेस होते हैं सब के सब एक दूसरे से किस में जुड़ते हैं? पैरेलल में जुड़ते हैं। किस में जुड़ते हैं? पैरेलल में। जो घर में सप्लाई आती है, ये जो एक रेड कलर का वायर आ रहा है इसको बोलते हैं लाइव वायर। क्या बोलते हैं? लाइव वायर। नेचुरल न्यूट्रल वायर जो होता है वो किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का। कैसा होता है? ब्लैक कलर का। और अर्थ वायर कैसा होता है? ग्रीन कलर का। अर्थ वायर कैसा होता है? ग्रीन कलर का। अब यहां से देखो ये जो लाइव वायर आया ये सबसे पहले किस में गया? यहाँ पे फ्यूज में। किस में गया? क्योंकि फ्यूज जो होता है वो कल हमने पढ़ा था फ्यूज के बारे में। फ्यूज के बारे में पढ़ा नहीं पढ़ा था हम कि इसकी जो करंट कैपेसिटी होती है वो अप्लायंस से थोड़ी सी क्या होती है? ज्यादा होती कि नहीं होती है? मेल्टिंग पॉइंट इसका लो होता है। अब यहां से ये इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा होता है, घर में जो मीटर लगा होता है ना, मीटर के बाद सप्लाई कहाँ जाती है? डिस्ट्रीब्यूटिंग बॉक्स में। आपका डिस्ट्रीब्यूटिंग बॉक्स लगा होता है वहां जाती है और वहां से अलग अलग रूम के अंदर क्या होती है? सप्लाई होती है। और सारे के सारे जो अप्लायंसेज होते हैं वो किस में कनेक्ट होते हैं? पैरेलल में, ताकि सबको सेम रेटिंग की वोल्टेज मिल सके। तो इन आवर होम रिसीव इलेक्ट्रिक पावर थ्रू ए मेन सप्लाई कॉल्ड मेंस। कहां से रिसीव करते हैं? मेन सप्लाई। ऐसी रिसीव इलेक्ट्रिक पावर 220 वोल्ट की होती है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। कितनी फ्रीक्वेंसी होती है? 50 हर्ट्ज। वन ऑफ द वायर इन द इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग ऑफ द हाउस हैज रेड इंसुलेशन इज कॉल्ड लाइव वायर। रेड का होता है उसको क्या बोलते हैं? लाइव वायर। अदर ब्लैक इंसुलेशन इज कॉल्ड न्यूट्रल वायर। और थर्ड अर्थ वायर विच इज इन ग्रीन कलर। किसमें होता है? ग्रीन कलर। कनेक्टेड इन द मेटेलिक प्लेट डीप इनसाइड द अर्थ, जो उसको अर्थ से हम क्या करते हैं? मेटेलिक प्लेट से कनेक्ट करते हैं। अर्थ वायर इज ए वायरिंग इज यूज्ड एज द सेफ्टी मेजरमेंट to ensure that any leakage of the current in the metallic body does not give any huge servo shock। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो गई तो आदमी को झटका नहीं लगे। फ्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस यूज्ड to protect circuit and appliances from the short circuit which occur when the live wire and neutral wire come contact। ये कब होता है? शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब लाइव वायर और कॉन्टैक्ट वायर एक दूसरे से क्या हो जाए? टच हो जाए। क्या हो जाए? एक दूसरे से टच हो जाए। ओवरलोडिंग हो जाती है तब भी ऐसा हो सकता है। जब आप बहुत ज्यादा अप्लायंसेस यूज कर रहे हो तो भी ऐसा होता है। इसके अलावा भी हम लोग एक घर में यूज करते हैं एमसीबी, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से क्या यूज करते हैं? एमसीबी। एमसीबी क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। जो भी ओवरलोड होने के बाद क्या करती है? अपने आप को बंद कर देती है। क्या कर देती है? अपने आप को बंद। इसको बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो हर घरों में लगी होती है। तो दिस इज योर चैप्टर। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत सिंपल चीज है, याद कर लोगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। नेक्स्ट हम लोगों को कोई प्रॉब्लम है आपके लिए तो आप मेरे से और पूछ लेना, ठीक है।